नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, आज फिर बात करेंगे दरबारों में अनुभवों का रिपोर्ट कार्ड भाग 4। यानी आज का भाग ये समझिए कि अब तक के इस अनुभव का तकरीबन समापन मोड होगा। कभी कभी कोई ख़ास बात अगर आ जाएगी तो उसे हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आज के इस भाग में सिर्फ कड़वी बातें नहीं हैं, कुछ मीठी बातें भी हैं। यानी कड़वा मीठा दोनों स्वाद हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले ब्रह्मांड के समस्त देविक दरबार, शक्तियों के दरबार को नमन करते हैं, उनकी शक्तियों को नमन करते हैं, साधकों को नमन करते हैं और जितने भी भक्त हैं उनके भक्तों को नमन करते हैं। व्यूअर्स, अगर आपने मैं पूरा तो आपको दिन गिन करके तो नहीं बता सकता, लेकिन एक लाइव मेरा था जिसमें मैंने एक बात कही थी कि एक दरबार में एक भक्त ने, जो कि हमारे पास बहुत शालीनता और सभ्यता से बात करते थे, उन्होंने हमें इंटरव्यू भी दिया था, उनका नाम भी हमने अपने वीडियोस में लिखा था। उन्होंने उस दरबार में अपने गुरु के समक्ष हमारे लिए कुछ ऐसी बातें कही थी जो न तो उनकी गरिमा के अनुकूल थी, न दरबार की गरिमा के अनुकूल थी और न ही हमारे साथ उनका जो व्यवहार था उनके उस व्यवहार के अनुकूल थी। और हमने तब, चूँकि एक बात ऐसी होती है कि आपके सामने कोई कितना मीठा बात करता है और वो ही बाहर जाकर के अगर अनर्गल बात करता है तो आपका आक्रोश स्वाभाविक होता है। हमने भी अपने लाइव में अपनी जो व्यथा है उसमें आक्रोश का रंग मिलाया था और उनके लिए भी हमने कुछ बातें कही थी, कड़वी बातें कही थी। लेकिन 4-5 दिन पहले उन भाई का मेरे पास फ़ोन आ गया और उन्होंने छूटते ही कहा कि 2 मिनट आपसे मैं बात करना चाहता हूं। मैंने कहा कि आपको हमसे बात करने की आवश्यकता क्या है? आपने तो जो कहना है, बहुत गलत बातें आपने जो हमारे बीच थी नहीं वो आपने वहाँ कही है। तब उन्होंने कहा कि मैं इसी के लिए क्षमा मांगने आपसे आया हूँ। देखिए, पहली बात तो यह है कि व्यक्ति गलती करके अगर अपनी गलती समझ ले, सुधार ले, तो हम उसको अपने पास से लौटा नहीं सकते। और जब उन्होंने ये बात कही तब हमने उनकी बात को सुना, लेकिन हाँ, कुछ बातें हमारी समझ में नहीं आई क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त होशो हवास में नहीं था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब आप शक्तियों के दरबार में रहते हैं, आप गुरु के साथ रहते हैं, उस वक्त तो आपको होश में रहना ही चाहिए। अगर आप वहाँ से बाहर कहीं किसी के लिए कुछ बोल दें तब तो समझ में आता है कि कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसी स्थिति रही होगी। लेकिन शक्तियों के दरबार में जहाँ आपकी आस्था है, आपका विश्वास है, वहाँ पर तो आपकी मनस्थिति ठीक हो जानी चाहिए। चलिए, कोई बात नहीं। उन्होंने अपने शब्दों को वापस लिया, माफ़ी मांगी और हम भी अपनी माँ भगवती से अर्ज करते हैं कि हमने भी उनके लिए जो कुछ कड़वा कहा है वो अब कड़वा न हो, क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं चाहते। कभी कभी आक्रोश में जब ऐसा लगता है कि पानी सर के ऊपर निकल गया है, तब कुछ बातें मुंह से निकल जाती है और जब पता चल जाता है कि व्यक्ति ने अपनी बात को सुधार कर लिया है, भूल का सुधार कर लिया है, तब हमारा भी दायित्व बनता है कि हम सबके कल्याण की ही बात करें, सबके मंगल की ही बात करें, किसी का भी अमंगल ना हो। हमारे मन में यही सोच रहती है और इसलिए हमने भी यह कामना की है, उन श्रीमान का मंगल हो, सद्बुद्धि रहे और श्रेष्ठतम स्थिति में, श्रेष्ठतम मार्ग पर वो चलें, लोगों का भी भला करें, जन कल्याण करें। दूसरी बात
जो एक अच्छी बात है वो आपने देखा होगा, परसों का एक हमारा ऑडियो था आशीष देसाई जी, सूरत गुजरात से। देखिए, बहुत भक्त जाते हैं अपनी बात कहने के लिए, बहुत नहीं, सभी भक्त अपने लिए जाते हैं, अपने परिवार के लिए जाते हैं, अपने दुख, अपनी शिकायतों के समाधान के लिए जाते हैं। और इस सफ़र में ये मोड़ मेरा ऐसा रहा, एक अनुभव मेरे पास ऐसा आया जिसमें ये जो भक्त है ये अपने लिए नहीं गया, ये औरों के लिए ही गया प्रथम दिन से, और आज तक भी ये औरों की समस्याओं के समाधान के लिए जा रहा है। बहुत सारे लोगों को ये वहाँ उस दरबार में हर अमावस्या पर ले जा रहे हैं, कभी अपने गाड़ी के साथ, कभी उन्होंने बस भी की है पूरे भक्तों को साथ में ले जाने के लिए। उन्होंने सूरत में भी जो है साधक गुरुजी को बुलाया और वहाँ पर भी दरबार लगाया, और जिन भक्तों को ले जाते हैं उनकी व्यवस्था का ख्याल रखते हैं, आने जाने के साथ वहाँ ठहरने और भी जो वहाँ की व्यवस्थाएं होती है। और उसके साथ साथ एक लाभ और भी होता है, चूँकि आशीष देसाई जी की पंडोकर दरबार के जितने भी व्यवस्था संभालने वाले मुख्य लोग हैं, उनसे जो कि बहुत अच्छा उनका व्यवहार है और उनके प्रति उनका भी बड़ा सम्मान है, इसलिए इनके द्वारा जो लोग जाते हैं उनके लिए भी थोड़ा रास्ता आसान बनता है गुरुजी तक पहुंचने में, और उनके लिए ये बहुत सहज सरल तरीके से वो अपनी समस्याओं को वहाँ पर रख देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आशीष भाई ने जो एक बात कही थी वो गौर काबिल है कि उनके द्वारा जितने भी भक्त गए हैं वो उनकी लिस्ट दे सकते हैं, और सारे भक्त सेटिस्फाइड हैं, यानी सबको पूर्ण संतुष्टि मिली है, किसी के मन में कोई शिकायत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब तक हमारे पास कोई भी दरबार ऐसा नहीं था जिनके अनुभव है कि जिनके प्रति लोगों के मन में संतुष्टि भी थी और शिकायतें भी थी। सबके मन में कोई ऐसा नहीं था कि भी पूर्ण संतुष्टि वाला दरबार है या पूर्ण शिकायतों वाला दरबार है। ये ज़रूर था, किसी दरबार में संतुष्टि ज़्यादा थी, शिकायतें कम थी, किसी दरबार में शिकायतें ज़्यादा थी, संतुष्टि अपवाद स्वरूप बहुत कम थी। यह बात हुई है, लेकिन पूर्ण संतुष्टि का या पूर्ण शिकायतों का कोई दरबार ऐसा हमारे अब तक के इसमें नहीं आया। दोस्तों, बहुत सारे भक्तों के हमारे वीडियो पे भी कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ लोग लिख भी रहे हैं, जब एक दरबार का भक्त दूसरे दरबार के अनुभवों को देखता है तो वो बोलता है कि भी हमारा दरबार सबसे श्रेष्ठ है और आपकी हिम्मत है तो आप हमारा अनुभव लीजिए। मैं ऐसे सभी भक्तों से कहना चाहता हूँ कि हमारे दरवाज़े खुले हैं, आप अपना अनुभव दे सकते हैं, लेकिन आपको एक प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा। यानी आपको 1100 रुपये पेटीएम करने की हिम्मत पहले जुटानी पड़ेगी। मेरी हिम्मत को देखने से पहले आप पहले उस हिम्मत को जुटाइए, और जिस दरबार का आपके पास अनुभव है उस दरबार की बात आप हमारे साथ रखिए। मैं जो दरबार के प्रमुख हैं, दरबार के प्रमुख साधक हैं, यूँ कहिए कि गुरु हैं, उनका अनुभव मैं फ्री में लेता हूँ, क्योंकि उनके अनुभव से लोगों का कल्याण होता है। तो उनके लिए मेरी व्यवस्था निःशुल्क है, उसका कोई भी चार्ज नहीं है, और हमने लिया है। हमने जब जब हमें पता चला किसी भी दरबार के बारे में इस तरह की बातें पता चली, हमने उनके अनुभव को संग्रहित किया है, आप तक पहुंचाया है। तो उनके लिए व्यवस्था निःशुल्क है। मेरे पास बहुत सारे भक्तों के मैसेज आ रहे हैं वागेश्वर धाम के लिए कि यहाँ पर हनुमान जी का धाम है, निःशुल्क उपचार होता है। बहुत अच्छी बात है, अगर निःशुल्क उपचार हो रहा है, हनुमान जी का धाम है, लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो रही है, तो हम स्वागत करते हैं, हम अभिनंदन करते हैं। ये बहुत अच्छी खबर है, और इसके लिए हमने अपने आज के वीडियो में ये बात हम बोल रहे हैं। लेकिन भक्तों से हम कहेंगे कि अगर आपको अनुभव देना है तो आपको उसी प्रक्रिया में आना होगा, और गुरुजी अगर हमसे संपर्क करेंगे तो बिना शुल्क के हम उनके दरबार की प्रक्रिया का, हम
कैसे वो काम करते हैं, किस तरह से काम होता है, हम उनका अनुभव, उनकी जो बात है वो निःशुल्क लेंगे। ये बात मैंने कई बार मैसेज में भी कही है, लेकिन आज मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों के मन में एक बात आती है कि हम कुछ दरबारों का ले नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारे पास हर उस दरबार का स्वागत है जिसके प्रति लोगों के मन में एक विश्वास है। लोग जहाँ कहते हैं कि हमारा काम हो रहा है, लेकिन प्रक्रिया वही है। अगर आप बोलेंगे तो आपको 1100 रुपये पेटीएम करना पड़ेगा, उसके बाद आप उस दरबार के अनुभव की बात कहिए, किसी भी दरबार के अनुभव की बात कहिए, हम आपका अनुभव देंगे। लेकिन अगर गुरु बोलेंगे, खुद साधक बोलेंगे तो बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, उनके लिए कोई शुल्क नहीं है। हम उनका साक्षात्कार लेने के लिए अपने नियम से और अपने दायित्व से हम बाध्य हैं, क्योंकि जनता तक हमें ऐसे लोगों की बात पहुंचानी है और जनता का अधिक से अधिक कल्याण हो, वो हमारी प्राथमिकता है। इसलिए मैं आज इस बात को भी बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। दोस्तों, जो एक विस्फोटक स्थिति चल रही थी, अब विस्फोटक स्थिति में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है और हम ये कामना करें कि जो थोड़ी बहुत बाकी रह गई है उसमें भी सुधार हो। सभी दरबार, सभी साधक अपना अपना अच्छा काम करें, अपना अपना द बेस्ट दें, अच्छा से अच्छा काम अपने भक्तों तक पहुंचाने की कोशिश करें और जो उनके दरबार में आते हैं उनकी सार संभाल करें, उनकी देखभाल करें और उनकी हर समस्या का वो समाधान करें। कई बार कुछ भक्त अपने दरबारों की नियमों की प्रक्रिया को बताते हैं जब उनकी शिकायतें जाती है कि भाई लोग जो है शिकायतें कर रहे हैं, तो कुछ भक्त अपने दरबार की तरफ से बताते हैं कि बस ये प्रक्रियाएं हैं, उनको समझ लेना चाहिए। देखिए, दरबार जो चला रहे हैं उनका है, नियम जो बना रहे हैं वे उनके हैं, लेकिन दरबार चलेंगे तभी। याद रख लीजिए इस बात को, सभी दरबारों के लिए कह रहा हूँ और ताल ठोक करके कह रहा हूँ इस बात को। आपके पास चाहे कितनी ही दैविक शक्तियाँ क्यों ना हो, दरबार तभी चलेंगे जब आपके पास आने वाली जनता को आप संतुष्ट करेंगे। अगर जनता किसी भी वजह से अगर समस्या से ग्रस्त है आपके पास आने के बाद और उन्हें आपका ठिकाना नहीं मिल रहा है, यानी आप उनके फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, आप उनको उचित प्रक्रिया नहीं बता रहे हैं, आप उनको दिलासा नहीं दे रहे हैं, तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपने एक बार नियम बता दिया, जिन्होंने समझ लिया समझ लिया, जिन्होंने नहीं समझा वो चाहे रोएं, तो माफ़ करना, आप बहुत बड़ी गलती में हैं। लोगों ने आपको पूरा भुगतान दिया है, आपकी प्रक्रियाएं भी की है। अगर उनकी कुछ समझ में कहीं कमी रह गई है तो ये जिम्मेदारी बनती है आपकी कि उनकी समझ की कमी को आप दूर करें, और अगर आप नहीं करते हैं तो इसका खामियाजा हर उस दरबार को भुगतना पड़ेगा जो अपनी इस अकड़ में रहेगा कि हमने तो बता दिया, अब अगर उन्होंने नहीं किया तो वो समझे, मतलब हम उनके फ़ोन नहीं उठाएंगे, हम उन्हें सलाह नहीं देंगे, हम उन्हें मशविरा नहीं देंगे। अगर आपने ये तय कर लिया है तो इसका मतलब ये साफ है कि आपने अपने दरबार के दरवाजे बंद करने का भी तय कर लिया है, क्योंकि जनता की जो चीख है, वो पुकार है, वो माउथ एडवर्टाइजमेंट से बहुत तेज़ गति से फैलती है। और जब लोग कहीं जाने की सोचते हैं और किसी को रोते हुए देखते हैं कि जो वहाँ पे जाके आया है, तो फिर लोगों को किसी इंटरव्यू की आवश्यकता नहीं होती। लोग उस दर्द को, उस चीख को, उन आंसुओं को देखकर ही समझ जाते हैं और फिर वो नहीं चाहते। इसलिए अगर आपको अपने दरबार को सुव्यवस्थित रूप से चलाना है तो आपको अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना होगा, सुदृढ़ करना होगा। आपको व्यवस्थाएं बनानी होगी, आपको लोगों की पुकारों को सुनना होगा, आपको फोन लाइन मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर लोग नहीं आएंगे। ये कुदरत का नियम है। आप अगर संतुष्ट करेंगे तो एक आदमी
10 आदमी को लाएगा, 10 आदमी 100 को लाएंगे, 100 आदमी 1000 को लाएंगे। ये नियम बनता है और इसके लिए किसी पत्रकार की आवश्यकता नहीं रहती, किसी एडवर्टाइजमेंट की भी आवश्यकता नहीं रहती। एक बार जब आपका नाम जम जाता है, उसके बाद आपके काम में अगर अच्छाई होती है तो लोग आपके काम का बखान करते हैं, वो उसकी प्रशंसा करते हैं, वो जगह जगह आपकी बात को कहते हैं और उन्हीं की बातों से और दूसरे लोग चुंबकीय आकर्षण की तरह खींचे चले आते हैं। ये कोई मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, ये कुदरत का नियम है और वो आपको बता रहा हूँ। और जिन दरबारों में और जिन भक्तों के बीच में अगर ये बात है कि हमारे यहाँ तो जो कह दिया कह दिया, हमारे यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, तो साहब अगर दरबार चलाना है तो व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके भक्त कह रहे हैं। जिन जिन दरबारों के भक्तों की असंतुष्टि है वो उन दरबारों के गाल पर तमाचा है। आप अगर अच्छा कार्य करते हैं, लोग आपको गुरु की तरह मानते हैं, आपकी पूजा करते हैं, आपको भगवान की तरह अपने हृदय स्थल पर बिठा करके रखते हैं, लेकिन आपसे अगर उन्हें समाधान नहीं मिलेगा तो वो फिर हृदय स्थल पर बैठा हुआ भगवान फिर आलोचना का पात्र बन जाएगा। इसलिए इस कड़वी सच्चाई को जितना जल्दी समझ सकते हैं, हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, समझ लीजिए, ताकि आपकी शक्तियों का भी सही उपयोग हो, लोगों का भी भला हो और आपका काम भी चले। देखिए, दरबारों से कोई व्यक्ति अगर अर्थ का उपार्जन करता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो व्यक्ति ये काम कर रहा है उसका भी परिवार है, उसके भी खर्चे हैं, उसकी भी व्यवस्थाएं हैं। क्यों नहीं करेंगे अर्थ का उपार्जन? करें, लेकिन सीमा से बाहर नहीं। और कम से कम जो लोग गरीब हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, उनसे बिल्कुल न करें। उनके लिए पूर्ण सेवा भावना की तरह काम करें। जो समृद्ध लोग हैं उनसे आप पैसा लें, और हम तो ये अपील भी करेंगे, समृद्ध लोगों से हर बार करते हैं कि जिन दरबारों में आप सेवा भावना की मिसाल देखो, वहाँ पर आप आर्थिक रूप से डोनेशन, आर्थिक रूप से सहायता उन्हें उनके काम के लिए, जन कल्याण के लिए अधिक से अधिक प्रदान करो। ये तो हम अक्सर अपनी बात में ये अपील करते हैं, लेकिन हमारी बात ये रहती है कि हमारा मुख्य ध्येय ये है, जनता का कल्याण होना चाहिए। हम यहाँ जो कुछ भी बोल रहे हैं पब्लिक के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी हैं, दरबारों ने हमें नहीं बनाया है, हमें पब्लिक ने बनाया है। पब्लिक का विश्वास हमारी धरोहर है, हमारी पूंजी है, और वही हमारी शक्ति है। और इसलिए हमारी प्राथमिकता है कि भक्तों का विश्वास कायम रखिए, भक्तों के आंसुओं के साथ मत खेलिए, भक्तों के दुख को दूर कीजिए, उनके दर्द को हल्का कीजिए। और आप जब ये करने लग जाएंगे, हम आपकी वाहवाह मुक्त कंठ से करेंगे, और पब्लिक भी आपके अनुभव ऐसे सुखद लेकर के आएगी कि हमें भी बोलने में बड़ा आनंद आएगा। जब कड़वे अनुभव हम बोलते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें बोलना पड़ता है, क्योंकि हालात ऐसे होते हैं, स्थितियां आपने वो की होती है जिसकी वजह से हमें वो चीज़ें बोलनी पड़ती है। इसलिए गुजारिश आज के इस चौथे पार्ट में सभी दरबारों से करना चाहता हूँ कि बैठ करके अपनी व्यवस्थाओं का निर्धारण करें, और जहाँ जहाँ व्यवस्थाओं में चूक है उन व्यवस्थाओं को ठीक करें। और दरबार के जो सच्चे और अच्छे बौद्धिक वक्त हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा, आप जिस भी दरबार के भक्त हैं, आप प्रशंसा तो बहुत कर रहे हैं, आप खूबियाँ तो बहुत देख रहे हैं, लेकिन आपसे मेरा अनुरोध है, मेरी अपील एक बार आप सुनिए। एक बार बंद कमरे में बैठ करके अपने ही घर, अपने ही दरबार की खामियों का चिंतन कीजिए, गलतियाँ निकालिए, क्योंकि जब आप खुद गलतियाँ निकालेंगे तब फिर आप विश्वास के साथ ये कहेंगे कि अच्छाई तो बहुत है, लेकिन ये हमारे अंदर नकारात्मक पक्ष है, हमें इसे ठीक करना होगा। मैं मानता हूँ बहुत सारे बौद्धिक जो भक्त हैं वो कहते भी हैं, वो करवाते भी हैं, और जब कहते हैं करवाते हैं तब फिर वो उसका प्रभाव दरबार की गरिमा पर पड़ता है, दरबार के प्रति लोगों की राय बदलती है, अच्छी राय बनती है,
और ये तब हमें भी अच्छा लगता है। देखिए, सूक्ष्म शक्तियों के साधक थोड़े गंभीर हों, थोड़े और ज़्यादा नेक हों, थोड़े और ज़्यादा ईमानदार हों, थोड़े दरिया दिल हों, थोड़े बड़े दिल वाले हों और वास्तव में जन कल्याण की भावना वाले हों। ये आपकी जिम्मेदारी स्थूल जगत के डॉक्टरों से भी कहीं ज़्यादा बन जाती है, ऐसा लगता है। हालांकि डॉक्टर डॉक्टर ही होते हैं, स्थूल जगत के डॉक्टर की भी जिम्मेदारी बड़ी होती है। वो शरीर के रोगों का इलाज करते हैं और आप शरीर के रोग जो ऊपर से आते हैं, सूक्ष्म जगत से आते हैं, उन रोगों का भी, मानसिक रोगों का भी, परिवार का भी, घर का भी, व्यवसाय का भी आप हर तरह का इलाज कर सकते हैं, क्योंकि आप उस जो सूक्ष्म जगत की शक्तियों की जो तकलीफ़ है उसको पकड़ते हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी, आपका काम बड़ा है और आपका दिल भी इस लिहाज से बड़ा होना चाहिए। तो व्यूअर्स, ये एक अपील बनती है और ये अपील हमने की है। मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा आशीष देसाई जी को। उनका जो इंटरव्यू था बहुत ख़ास इंटरव्यू था और ये ख़ास इसलिए था कि अब तक जिस व्यक्ति ने नहीं पूछा लेकिन लोगों के लिए जा रहा है, और उनका अनुभव भी चमत्कारिक है कि उन्होंने कहा कि जब कभी मेरे मन में सवाल आता है कि मुझे आज ये पूछना है, और वहाँ जब अमावस से पहले जाता हूँ मैं, तब तक मेरा वो कार्य पूरा हो जाता है, मेरी वो बाधाएं हट जाती है, मेरी वो संशय मिट जाते हैं। इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा। और शायद यही चमत्कार की ऊर्जा आपको आशीष देसाई जी को आगे ला रही है जन कल्याण के लिए, जन सेवा के लिए। और मैं कहूँगा गुजरात के आसपास के लोग, माफ़ कीजिएगा, अगर आर्थिक पक्ष से कमज़ोर होने की वजह से नहीं जा पा रहे हैं तो आशीष देसाई जी से संपर्क कर सकते हैं। व्यूअर्स, एक बात और कहता हुआ चलूँ, हमने अपने इस पटल पर जिन साधकों के नाम रखे हैं, हमारी कोशिश ये रही है कि लोगों के अनुभव से और जो सोच विचार से हमें अच्छा लगा, हमें लगा उचित है, हमने रखा है। लेकिन ये हमारे नाम रखने से ही कोई नाम पूरा नहीं होता। ये आप कसौटी पे कसिए, आपको लगता है अच्छे हैं तो अच्छे हैं, अगर आपकी शिकायत आती है किसी के लिए तो हम उस नाम को हटा देते हैं। लेकिन ललित जी बेंगलोर वाले का काम काफ़ी सराहनीय चल रहा है, बहुत अच्छे रूप से काम कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हें भी साधुवाद देते हैं, आप भक्तों को भी साधुवाद देते हैं कि एक भोले भाले सरल इंसान को आपने सही रूप से समझा। और हम ये कामना करते हैं कि ललित जी अपनी इसी भावना और ईमानदारी के साथ अपना द बेस्ट सबको प्रदान करें। और भी दरबारों के कुछ साधक हैं और दरबार हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए आभार बनता है। लेकिन हम ये कहते हुए चलें, किसी के लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ और मैं संजय सनम किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। हमारा काम हमारी बुद्धि विवेक से हमें लगा कि उचित है, हमने रखा। लेकिन ये आपको कसना है, आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आपको जाना है नहीं जाना है, करना है नहीं करवाना है। आपका अच्छा होता है, हमें खुशी है, आपका ख़राब ना हो ये हम चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसी भी बात की नहीं है। तो बहुत बहुत आभार, नमस्कार। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।